सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब कोई उत्तर प्रदेश से मुंबई जाता है, वहाँ कुछ दिन बीत जाने के बाद कहता है मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है सर? ठीक है, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ऐसी दिक्कत बहुत लोगों को होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर हमने जगह बदली है, या तो नॉर्थ से साउथ इंडिया आए हैं या साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आए हैं, या कोई और हम लोग फॉरेन गए हैं या गल्फ़ वगैरह काम करने के लिए गए हैं और वहाँ पे पानी की वजह से या किसी किसी कारण की वजह से हमारे बालों का झड़ना ज़्यादा हो गया है। क्या यह सच में होता है? तो यस, हाँ, सच्ची में बालों का झड़ना थोड़ा इंक्रीज होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पानी में कुछ तरह के केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा होना, वो कैल्शियम हो सकता है या मैग्नीशियम हो सकता है, या कोई और अन्य लेड जैसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पे ठीक से खाना वगैरह नहीं खा रहे होंगे, या आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो मिलनी चाहिए वो टाइम पे नहीं मिल रहे होंगे। ये एक और कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपको अपने पिताजी या अपने वंश के बुजुर्गों की वजह से गंजेपन की प्रॉब्लम हो, वो शुरू हो रही है। तो शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि पानी की वजह से या जगह चेंज करने की वजह से ये हो रहा है, लेकिन वो जाते जाते गंजापन बन सकता है। तो हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बाल झड़ रहा है। तो वो समझने के लिए हम लोग को अपने करीब के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और जो भी टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो टेस्ट करवा के पता कर लेना है। और जैसे ही हम लोग को रीज़न पता चल जाता है, उसके हिसाब से उसकी जो दवाइयाँ यूज़ करेंगे तो आराम से बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। अगर गंजेपन शुरू भी हुआ है तो उसको वहीं पे रोक के बालों को बचाया जा सकता है। सर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं काफ़ी और चाय पीने से हमारे बालों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये कितना सही है काफ़ी और चाय? ये अक्सर लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉफ़ी और टी पीने से बालों का झड़ना इंक्रीज होता है क्या? तो इसके बारे में लिटरेचर या स्टडीज़ इतना क्लियरली नहीं बताते हैं, लेकिन जब भी हम लोग टी वगैरह या चाय जो हम लोग अक्सर पिया करते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारे बॉडी में आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो है इंक्रीज होते हैं, और कॉफ़ी और टी ऑल्सो एक्ट्स एज ब्लड थिनर्स। तो इनफैक्ट ग्रीन टी वगैरह से तो बालों की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। तो कॉफ़ी और टी की वजह से बालों का झड़ना ज़्यादा होता है, ऐसा जो स्टेटमेंट है उसमें कोई सच नहीं है। तो आप लोग घबराइए मत, आराम से कॉफ़ी चाय पिए, लेकिन जो भी पीते हैं हद से ज़्यादा मत पीजिए। दिन में दो प्याली चाय पी लिए या 2 कप कॉफ़ी पी लिया, दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा पीना डेफिनेटली सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सर हेयर ऑयल के लिए लेकर सर कि हम ये इस्तेमाल किए हमारा बाल चला गया, सर ये कितना सही है कितना गलत है? बहुत सारे मार्केट में हेयर ऑयल हैं, तेल हैं। आज की डेट पे अगर देखा जाए तो आप अगर अपनी टीवी ऑन करते हैं या मोबाइल भी ऑन करके देखना शुरू करते हैं, तो इतने सारे विज्ञापन आते हैं हेयर ऑयल के बारे में। आप हमारा ऑयल ले लो, इससे आपके बाल बढ़ जाएंगे, हमारा ऑयल ले लो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, फलाना ऑयल ले लो इससे गंजेपन के ऊपर भी नए बाल आ जाएंगे। कोई नया बंदा नया आके बोलेगा कि ये कोरिया का ऑयल है, ये यूज़ कर लो। कोई और बोलेगा ये डॉक्टर सो एंड सो का ऑयल है, ये यूज़ कर लो। तो कुछ लोगों को इससे थोड़ी हेयर ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, ये सही बात, लेकिन क्या इससे बाल झड़ने के भी चांसेस हैं? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को इन हेयर ऑयल्स में जो केमिकल यूज़ करते हैं उससे रिएक्शन होने का चांस है, और जब रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली बालों के झड़ने के चांसेस रहते हैं। और कुछ ऑयल्स में ये लोग जो इलीगल तरीके से बनाते हैं, मतलब उनके ऊपर स्टिकर वगैरह कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही हरा नीला पीला रंग का बोतल आपको बेच देते हैं। तो ऐसे ऑयल्स में ये लोग स्टेरॉयड मिक्स करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप लगाओगे तो आपको छोटे छोटे दाने दाने जैसे बाल बहुत सारे एक फसल जैसी उग जाती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप उसको बंद करते हैं तो वो पूरे बाल झड़ जाते हैं। कभी कभी चाहे आप बंद नहीं भी करेंगे तब भी वो बाल झड़ जाते हैं। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके फेस के ऊपर या आपके पीठ के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे पिंपल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे ऑयल के जाल में मत फंसिए। जब भी आप कुछ नया ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो या तो अपने दोस्तों से क्लियरली पूछिए कि 2-3 सालों से वो यूज़ कर रहे हैं और उससे यूज़ है, या इससे बेहतर सुझाव ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से
या कोई डर्मेटोलॉजी से बात करिए, तभी एक ऑयल को अपने बालों के ऊपर लगाइए। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बहुत लोग का बहुत अच्छा बाल होता है और हेयर कलर यूज करते हैं सर, कलर के बाद हेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सर, ये कितना अच्छा है हेयर कलर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत बहुत सही सवाल किया। आज मतलब पुराने ज़माने में ये था कि जिस बंदे को बाल भूरे होते हैं या सफ़ेद हो रहे हैं तो तभी कलर यूज़ करते थे। आजकल तो फैशन ऐसा आ गया है कि जब भी मन किया तो किसी ने हरा रंग लगा दिया, किसी ने सफ़ेद रंग लगा दिया, किसी ने पूरे बाल गोल्डन कलर के बना लिए। और अभी अभी नौजवान लड़का होता है और उसके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके होते हैं, पूछेंगे तो पता चलता है कि नया फैशन आया है और उसने नया कलर लगवाया है। तो इसमें सच बात यह है कि इस हेयर डाई में जो पैराफेनिलिन डाइअमाइन, जो पीपीडी होती है और जो अमोनिया होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और साथ ही साथ में लेड भी होता है, तो इन चारों चीज़ों की वजह से हेयर में बहुत बहुत डैमेज होता है। तो हेयर डैमेज होने से सिर्फ हेयर टूटता है या हेयर का क्यूटिकल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम भी है। जिसको इससे थोड़ी रिएक्शन शुरू हो जाती है उसकी वजह से जो है रूट्स, मतलब नीचे जड़ों से बाल पतले होने स्टार्ट होते हैं, कुछ बाल तो उखड़ जाने स्टार्ट होते हैं। तो इससे रिजल्ट ये होता है कि कुछ साल बीत जाने के बाद वो बंदा या तो गंजा हो जाता है या उसकी फैमिली में गंजेपन नहीं होने से के बाद भी उसको उस जगह पे बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब भी हेयर डाई यूज़ करते हैं तो आप देखिए कि ये हेयर डाई यूज़ करना आपको बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मतलब यूजुअली कोई फंक्शन हो गया, कोई पार्टी वार्टी में जाना होता है तो फैमिली सब लोग आ रहे हैं, ऐसा सफ़ेद बाल रख के नहीं जा सकते, तो हल्का हल्का कलर लगा लीजिए और देखिए कि आपका कलर जो है सिर के त्वचा पे या चमड़े पे ना लगे, सिर्फ बालों पे लगे। और जितना जल्दी हो सकता है उसको वॉश कर दीजिए। मेरा मतलब है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा कि 30 मिनट के बाद वॉश करना है। आप सोचते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक काला रहना है तो मुझे रात भर लगा के छोड़ूंगा, तो ऐसी गलती कतई मत करिए। और जितना देर तक उसको रखने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उतने देर तक ही रखिए और वॉश कर दीजिए। क्या सर मुठ मारने या हस्त मैथुन करने से भी हेयर फॉल होता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, युवा आजकल ऐसे ही इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसके बाद ये जो मैस्टरबेशन है या हस्तमैथुन जो बोलते हैं, जो कॉमनली लोग करते हैं, इसकी वजह से भी अगर बाल जाएगा तो आदमी का तो धीरज ही टूट जाएगा। इसमें सच क्या है कि हस्तमैथुन करने से या मैस्टरबेशन करने से बाल कभी भी नहीं झड़ते, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। लोग मतलब आपके आसपास के लोग या बड़े भैया लोग या कोई भी जान पहचान के लोग, जो भी अंकल वंकल जो होते हैं, तो चाय पीते पीते कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि भाई तू बहुत बहुत मैस्टरबेट कर रहा है और उसी की वजह से तेरा बाल झड़ रहा है। और ये बात जो है लड़का दिल पे ले लेता है और वो गिल्ट में फील होते रहता है। और कुछ लोग तो डिप्रेस भी हो जाते हैं कि मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ और इसकी वजह से मुझे बाल झड़ रहा है। हालांकि इसमें बिल्कुल सच नहीं है। चाहे आप दिन में कितने बार भी हस्तमैथुन करें, उससे बाल नहीं झड़ेंगे या उससे गंजेपन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, जिंदगी में कभी नहीं आएगी। और सर दूसरा क्वेश्चन है सर, आजकल लाइफ स्टाइल सर बहुत बिजी हो गई, व्यस्त होने के कारण भी स्ट्रेस होता है, तनाव होता है सर, ये भी कारण है बाल झड़ने के कारण? या स्ट्रेस आजकल के लाइफ में तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो स्ट्रेस के कारण बाल झड़ता है क्या? यस, स्ट्रेस के कारण बाल जरूर झड़ता है। और कभी कभी तो आप लोग देखते हैं कि उस फैमिली में पिताजी के बाल कोई 40 से 50 साल में झड़ते थे या गंजापन हुआ था, और बच्चे को देखते हैं कि 20-22 साल के अंदर ही उसका बाल झड़ना शुरू हो गया है। जो जीन जो होता है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से तो 40 में ही आपका भी बाल झड़ना था। लेकिन होता क्या है, कोई सीवियर स्ट्रेस हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है, या एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है, या नींद ठीक से न आने के कारण स्ट्रेस हो सकता है, या खाना ठीक से न खाने के कारण, या बहुत कारणों की वजह से स्ट्रेस या तनाव जो होता है, उसकी वजह से
ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर जैसा काम करता है, और जो गंजापन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आना चाहिए था वो जल्दी आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो हाँ, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ता है, और अगर आप स्ट्रेस को या दबाव को या तनाव को कंट्रोल में कर लेते हैं, चाहे वो योगा हो जाए या मेडिटेशन हो जाए या जिम हो जाए, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। और सर जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, सर आप जैसे बता रहे थे कि जैसे फादर को है तो सर फादर का 40 में गया है, लड़के का 20 में जा रहा है, सर ऐसा कोई उपाय है जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है मेरे पिताजी को है, जो लड़का है सर उसका ना हो या कम हो, उसको बाल को बचाया जाए, कैसे बचाया जाए? मतलब ये प्रॉब्लम तो एक बार पिताजी को है तो बच्चे को आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे बचाया जाए, मतलब इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो इसको हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। जो बॉल्डनेस अभी आने वाला है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये किया जा सकता है कि वो बंदे को DHT ब्लॉकर्स दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से बॉल्डनेस पूरी तरह रिवर्स होने के चांस है। और साथ ही साथ में उसके बॉडी में अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन D की, विटामिन B12 की, ऐसी डेफिशिएंसियां अगर कुछ हैं, तो उन सब को पता करने के बाद, यानी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद, उनके लिए जितनी मात्रा में आपको विटामिन चाहिए उतनी अगर दी जाएं, तो बालों के झड़ने को बहुत हद तक रोका जा सकता है और बॉल्डनेस को या गंजेपन को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। और सर ये जो धूप होता है, सनलाइट होता है, सर बालों के लिए सर कितना फ़ायदा है या नुकसान है, या ज़्यादा टाइम तक सर हम धूप में हैं, सर इसका क्या रीज़न है सर, नुकसान कितना करेगा बालों को या इसका फ़ायदा क्या है? जी देखो, सनलाइट हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगदायक है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन D की प्रोडक्शन बढ़ती है, और साथ ही साथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रेगुलराइज होते हैं। लेकिन अगर बालों को बहुत तेज़ धूप में ऐसे ही छोड़ दिया जाए या ज़्यादा धूप में आप घूम रहे हो, तो डेफिनेटली बालों में ड्राइनेस आने के चांसेस हैं और बालों का डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप या तो कैप यूज़ करें, अगर लेडीज़ हैं तो स्टोल का उपयोग करें या चुन्नी का उपयोग करें, ताकि बालों को सन डैमेज से रोका जाए। तो हाँ, सन से जितना फ़ायदा है उतना डैमेज भी होने का चांसेस है। सर ऐसे भी प्रॉब्लम है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर सर, जिसमें हम कहते हैं सर पिताजी का 40 साल में बाल गया है, सर उनके लड़के का बाल 20 से 25 साल में चला गया। सर शादी होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण शादियां नहीं हो पाती है। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई उपाय? तो ये बात सोच सोच के हमारी युवाएं तो इतनी मतलब डिप्रेशन में चले जाती हैं, लेकिन इनके लिए एक सही सा और सिंपल सा सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। जिन लोगों को उनके फैमिली में जो है पिताजी लोगों को यहाँ का पूरा बाल झड़ चुका है, लेकिन उनको भी अगर आप देखा जाए तो पीछे के बाल वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जिन जिन बच्चों को बालों की झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है या गंजेपन की प्रॉब्लम हो रही है या बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है कम उम्र में, उनको क्या करते हैं, पीछे के बालों को लेके आगे में ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब ऐसा ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो बाल अच्छे से उगते हैं और आप कट कर सकते हो, आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो। तो जो प्रॉब्लम आपको हो रही है कि शादी नहीं हो रही है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या बाहर नहीं जा पा रहे हैं या सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं या फोटोज से दूर हो गए हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर जाते हैं तो चिढ़ाते हैं, तो इन पूरे प्रॉब्लम का एक ही एक सॉल्यूशन है, वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके कराइए, जिनके पास अच्छे क्वालिफिकेशन हो और पूरी ट्रेंड टीम हो और अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अपने आप को गंजेपन होने से कैसे बचाया जाए, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं? तो आप ये जानना चाहते हैं कि गंजापन क्यों होता है, क्यों आदमी गंजा हो जाता है अर्ली उम्र में, और क्यों कुछ लोगों को बाल अच्छे से ग्रो होते रहते हैं और सिर्फ कुछ लोगों को ही गंजापन आता है। तो गंजापन जब भी होता है या बॉल्डनेस जब भी होती है, इसके जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे कि पिताजी में या उनके बुजुर्गों में जिसको बॉल्डनेस है, तो डेफिनेटली वो जीन जो है कैरी फॉरवर्ड होता है बच्चों में। तो ये आशंका होती है कि कम से कम एटलीस्ट 30% बच्चों में वो गंजेपन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और कारण ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो DHT होता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो इसी जीन की वजह से स्टिमुलेट होता है और इसी DHT की वजह से आदमी को जो है
बाल गंजेपन जैसा झड़ना शुरू होता है। इस गंजेपन होने से बचाना है तो हम लोगों को DHT ब्लॉकर्स यूज़ करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवा के बायोटिन या जिंक की गोलियां यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने बालों को बचा सकें। अगर उस बंदे को या उस आदमी को ऑलरेडी गंजापन आ चुका है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करके उसके गंजेपन के प्रॉब्लम को एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं और वापस जो भी बाल झड़े हैं उसी तरह के बाल, नए बाल उगा सकते हैं। इतने सारे बालों के बारे में प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूं तो कमेंट सेक्शन में आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में टाइप करिए। मैं ज़रूर उन चीज़ों को नोट करूंगा और उनके बारे में आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो कुछ वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर आपके दोस्तों में किसी को हेयर की प्रॉब्लम है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। दिस इज़ डॉक्टर जॉन साइनिंग ऑफ।